हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको जाना था। आई होप आप सभी ने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजों को कवर कर लेंगे हम। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब देखो, सबसे पहले द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। मतलब हमारा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो ग्राफ होता है ये हम दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी आप लॉजिकली समझ सकते हो। देखो, जब हमारा एक इक्वेशन होता था तो हमारा लाइन कितना होता था? सिर्फ एक लाइन, जो कि उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन कितने हैं? तो हमारे पास इक्वेशन है पेयर में, और पेयर का मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे। तो दो इक्वेशन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो लाइंस, एक लाइन हमारे एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा लाइन सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए आपको ये दो लाइंस दिख रहे हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 का लाइन है और ये इक्वेशन 2 का लाइन है। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, आई होप ये आपको पता होगा, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, बट स्टिल एक बार मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले लिया है x + y = 4। इसे हमें ग्राफ में शो करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले दो वेरिएबल हैं, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को उठाओ और उसके किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे। जैसे देखो, हम मानते हैं, लेट अस एज्यूम x = 1। तो x हमने क्या एज्यूम किया? 1। तो x हमने 1 एज्यूम किया, तो 1 + y = 4। तो यहां से y का क्या वैल्यू आ जाएगा? y = 3। ये 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड x मान लो, हम x को एज्यूम करते हैं 2, तो 2 + y = 4, तो y = 2। तो ऐसे करके मिनिमम 3 वैल्यूज आपको लेने होते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, और 3 से ज्यादा भी 4 या 5 आप ले सकते हो। तो ये एक इक्वेशन के लिए अब मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या बना था? x1 हमने जब एज्यूम किया तो y हमारा आया 3, तो कोऑर्डिनेट है 1, 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? x जब हमने 2 एज्यूम किया तो y भी हमारा 2 आ गया, 2, 2। अब ये तो आपको पता है कि यहां पे हमारा x होता है, यहां पे y होता है। यहां पे मान लो 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमने ग्राफ बनाया। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 3। तो x पे 1 और y पे 3, तो यहां कहीं आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या है? 2, 2, x भी 2 और y भी 2, तो x पे 2 और y पे 2, तो यहां पे आ जाएंगे 2, 2। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो अब इसको मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अब देखो, यहां पे मैंने एक इक्वेशन एज्यूम किया तो उसके लिए एक लाइन आ गया। अब मान लो यहां पे एक और इक्वेशन होता तो उसके लिए भी सेम इसी तरीके से मैं वैल्यू एज्यूम करता और इसी तरीके से हमारा एक और लाइन आ जाता है। ठीक है, तो यही यहां पे सेंटेंस हमें कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो ग्राफ होता है उसे हम दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज और, कुछ बच्चे यहां पे सोच सकते हैं कि मैंने इस तरफ और इस तरफ, मतलब नेगेटिव x और नेगेटिव y क्यों नहीं बनाया? तो वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर मुझे दिख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव है तो मैंने बस इतना ही बनाया। ठीक है, अब देखो, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा वो तो हमने देख लिया, बट इसके यहाँ पे 3 कंडीशन पढ़ने हैं, और ये 3 कंडीशन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। देखो, सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या कहता है? If the lines intersect at a point, then that point gives the unique solution of the two equations. In this case, the pair of equation is consistent. हमारा ये फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि if the lines, ये लाइंस कौन से हैं? जो दो लाइन होंगे हमारे ग्राफ में, ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट जो है हमारा उन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। मतलब वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा एक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, मान लो हमारा कोई एक ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पे मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, आप एज्यूम करो कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, यहां पे x एक्सिस y एक्सिस, और ये दो कोई लाइंस है।
और ये मान लो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये है 4,5, मतलब x पे ये 4 यूनिट है और y पे ये 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये 4, y जो हमारा कोऑर्डिनेट आता है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस केस को जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन आता है, इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा सेकंड कंडीशन देखो, इफ द लाइंस कोइंसाइड देन देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट और यू कैन से कंसिस्टेंट। हमारा सेकंड कंडीशन ये कहता है कि एक ग्राफ है, अगेन ये y एक्सिस x एक्सिस। इस कंडीशन में हमें ये गिवन है कि हमारे दोनों लाइंस जो है ये एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है। ठीक है, मान लो यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन का भी लाइन है और सेकंड इक्वेशन भी बिल्कुल सेम पॉइंट्स पे ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसी के ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले, तो सॉल्यूशन होता है जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो। जैसे फर्स्ट वाले केस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते थे, बट इस केस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, उसके जगह दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक ही है, तो सारे कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहां पे मान लो इस लाइन को मैं जितना भी एक्सटेंड करूं, हमारा दूसरा वाला जो लाइन है वो भी एक्सटेंड होते रहेगा। तो यहां पे तो सारे कोऑर्डिनेट सेम मिल रहे हैं, तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले केस में क्या था? तो वो था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, और इसे हम क्या कहते थे? कंसिस्टेंट ग्राफ। और सेकंड वाले को भी हम कह सकते हैं डिपेंडेंट, या फिर आप इसे भी कंसिस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड कंडीशन क्या कहता है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमारा थर्ड कंडीशन ये कहता है कि ये ग्राफ है, मान लो y एक्सिस x एक्सिस, हमारे दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो इस केस में फर्स्ट चीज तो ये कि नो सॉल्यूशन होगा, और सेकंड ये कि इसे हम कैसा ग्राफ बोलते हैं? तो इनकंसिस्टेंट ग्राफ। अब देखो नो सॉल्यूशन क्यों? बहुत इजी है, लॉजिकल है, आप समझ सकते हो, मैं बता देता हूं। हमें यह पता है कि सॉल्यूशन तब आएगा जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। फर्स्ट केस में आपने देखा कि एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन आएगा उस केस में। सेकंड केस में हमने देखा कि लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक है, बिल्कुल हर जगह चिपके हुए हैं, तो वहां पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बट इस केस में ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, तो ये कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलता चला जाएगा। अगर मैं इसे और एक्सटेंड करना चाहूं, इसे भी अगर मैं करूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट चलता चला जाएगा। इंटरसेक्ट तो ये कहीं करने वाले हैं नहीं, तो इसलिए यहां पे नो सॉल्यूशन, और इस ग्राफ को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट ग्राफ। सो आई होप यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये तीन कंडीशन कब होंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इनका मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया कि सॉल्यूशन होता कब है, तो उससे आप समझ सकते हो। और किसे कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट ये सब चीजें कहेंगे, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। बट एक मैं ट्रिक बता देता हूं, देखो जहां पे भी सॉल्यूशन आ रहा है आप उसे कंसिस्टेंट कह दो। यहां पे एक सॉल्यूशन आ रहा था, कंसिस्टेंट। यहां पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे थे, तो डिपेंडेंट भी कह सकते हो, या फिर इसे भी कंसिस्टेंट कह दो। और यहां पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो ये था इनकंसिस्टेंट। मतलब जहां पे सॉल्यूशन आ रहे हैं, चाहे एक या फिर बहुत ज्यादा, वो है कंसिस्टेंट, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वो है इनकंसिस्टेंट। सो आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गए। अब देखो ये तीनों हमारे जो कंडीशन थे, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने जैसा तो है नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये कंडीशंस हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हाँ, ये आपको याद रखने हैं, सारी चीजें समझनी है कि यूनिक कब होगा, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सारी चीजें कब होंगी, ये आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। बट इसे हमें मैथमेटिकली भी समझना है, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो वो अभी हम समझते हैं। बट एक बार मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं तीनों कंडीशन का। देखो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दो लाइंस हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ था हमारा जिसमें दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये था हमारा थर्ड कंडीशन जिसमें लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो अब देखो आई होप आपको तीनों कंडीशन जो अभी हमने समझे वो समझ में आ गए कि कब हमारा वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। बट अगर आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, तो आप तब कैसे बता सकते हो? बस उस इक्वेशन को देख के
कि हमारा उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो वन सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो अभी हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको लास्ट वीडियो में हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा था कि एक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। मैंने यहां पे भी लिख दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता था। ठीक है, सबसे पहले केस 1, जब हमारा a1 अपॉन a2 मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब b1 अपॉन b2 इसके इक्वल नहीं होगा, तब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब वहां पे जो दो लाइंस अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करना चाहे तो वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड केस देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे तो उस कंडीशन के लिए जो हमारा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। और अगर उसका हम ग्राफ बनाना चाहे तो लाइंस कैसे होंगे, वो होंगे कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक। और थर्ड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है ये b1 अपॉन b2 के रेशियो को इक्वल तो है बट वो c1 अपॉन c2 के रेशियो को इक्वल नहीं है। तो हमारे पहले लाइंस होंगे और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको ये तीनों केस याद करना है, सॉल्यूशन कैसा होगा वो याद करना है और ग्राफ पे लाइंस कैसे होंगे ये याद करने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 इक्वेशन लिए हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का पेयर है या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन का या फिर नो सॉल्यूशन। अब आपको मेथड पता है कैसे करना है। हमें चेक करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। उसके बाद क्या इक्वल होगा तो कौन सा होगा, वो सारी चीजें अभी हमने देखा था। तो वो अगर याद है आपको तो आप कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये चीज जो मैंने आपको अभी बताया ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली करता हूं बट स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको पहले ही लिख लेना है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा। a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, 2/4 ये 1/2 आ जाता है। ठीक है, b1 अपॉन b2 चेक करते हैं। y है मतलब इसके साथ 1 है तो ये हो गया 1 और यहां पे माइनस 2y है तो यहां पे b2 क्या होगा -2, साइन के साथ हमें लिखना है तो b2 हमारा हो गया -2। तो ये जो सॉल्व किया था ये क्या होता है -1/2। तो हमें यहीं पे दिख गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आगे जाने की जरूरत है क्योंकि यहीं पे पता है कि ये जो हमारा केस है ये केस होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का। ठीक है, सो आई होप किस तरह हमने सॉल्व किया और किस तरह सॉल्व करके जाना कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है ये आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूं, इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे और दो लाइंस आप देखना वो इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट करने चाहिए, वो आपका होमवर्क है। अब देखो सेकंड इक्वेशन चलो आपके लिए होमवर्क है, मैं थर्ड इक्वेशन सॉल्व करता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे अगर देखो ये 2 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये यहां पे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई, इस दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकालिया और यहां पे 10 तो ये 5 हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन क्या रह गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपको ये एमसीक्यू गिवन होता तो आप यहीं से बता सकते थे। कैसे? क्योंकि देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशन सेम है तो यहीं से मैं बता सकता हूं कि इसका मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो निकालूंगा और तीनों आपस में इक्वल आएंगे। तो ये कौन सा केस होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके ग्राफ के जो लाइंस होंगे वो होंगे कोइंसाइड। ठीक है, बट स्टिल यहां पे सॉल्व करना है तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं। मैं यहां पे करता हूं a1 अपॉन a2। a1 क्या है, a1 है हमारा x है ना, मतलब इसके साथ 1 है तो 1 और a2 क्या है, ये भी था x प्लस वाई माइनस 5 तो यहां पे भी 1 है तो 1 अपॉन 1 ये 1 आ गया।
b1 अपॉन b2, यहाँ पे b क्या है, y के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 है, और यहाँ पे भी 1 है तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। c1 अपॉन c2 -5, और सेम इक्वेशन है तो पता ही है -5 यहाँ पे भी आएगा तो ये भी आ गया 1, ठीक है। तो अब देख लो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सा कंडीशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका भी ग्राफ आपको बनाना है, आप देखोगे दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। सो इसी तरीके से अभी जैसे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। सो आई होप ये तीनों केस आपको समझ में आ गए। ये केस आपको याद करने हैं, और इससे पहले जो 3 कंडीशन हमने थ्योरी वाइज पढ़ा था उसे भी आपको याद करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ग्राफिकल मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं था क्योंकि ये टॉपिक इजी है और छोटा सा टॉपिक है, तो इसलिए सारी चीजों को हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। आई होप आपको इन टॉपिक्स में अभी तक कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।